morning, students. Good morning. Today we discuss about the internal structure of heart. So just in previous class we have to discuss as the external structure. So just related to internal structure we have to know that the human heart is of an four chamber. The two of the superior uppermost is called as the auricles. And auricles mainly be a receiving chambers. रिसीविंग चैम्बर का मतलब होता है कि हमारी डिफरेंशियल बॉडी पार्ट से ये दोनों ऑरिकल सिर्फ क्या करते हैं, ब्लड को अपने अंदर लेते रहते हैं, रिसीव करते रहते हैं. Hence called as to be the receiving chambers. Okay. Later on maybe inferior or the lowermost two chambers of an heart is known as to be the ventricles. Ventricles are both are to be pumping of the chambers or pumping chambers of an heart. कि कहा जाता है ये जो दो वेंट्रिकल्स है जो नीचे की ओर प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम इंफीरियर नाम देते हैं, ये क्या करते हैं, ये हमेशा ब्लड को अपने अंदर से पंप करते टुवर्ड्स द डिफरेंशियल पार्ट ऑफ बॉडी. कंसीडर कि ऑरिकल क्या करते हैं, हमेशा दोनों ऑरिकल में भी हमारे डिफरेंशियल पार्ट से ब्लड को रिसीव करते हैं. ओके, रिसीव करते समय में कौन सा ऑरिकल क्या करता है, ये जो ऑरिकल है जिसे हमने क्या नाम दिया है, राइट ऑरिकल. ये जो राइट ऑरिकल है, ये राइट ऑरिकल हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को अपने अंदर रिसीव करेगा. ओके. और लेफ्ट ऑरिकल जो है, ये लेफ्ट ऑरिकल हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को अपने अंदर रिसीव करेगा. कंसीडर दोनों क्या कर रहे हैं, ब्लड को अपने अंदर रिसीव कर रहे हैं. सिर्फ डिफरेंस क्या है कि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को अपने अंदर रिसीव करता है और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को अपने अंदर रिसीव करता है. ओके. देन हमने निशान दिखाया है ब्लड का, यहाँ से भी ब्लड आया है, यहाँ से भी ब्लड आता है, यहाँ से भी ब्लड आता है, कौन सा डीऑक्सीजनेटेड. फिर यहाँ से निशान लगाया कि यही ब्लड फिर से पोर मतलब उंडेल देता है, पोर इनटू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इनटू द मे बी एज राइट वेंट्रिकल. यहाँ डाल देते. ओके. डालने का इसका मेन रोल क्या है, ये जो वेंट्रिकल है राइट वेंट्रिकल, ये क्या करता है, अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करके पंप करता है. इट मे बी पंप द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टुवर्ड्स द लंग्स. Just like that, oxygenated blood which can be poured into the left ventricle, and left ventricle which can undergo the contraction and may be pumping the oxygenated blood towards the differential parts of our body. Sure. यहाँ डीऑक्सीजनेटेड आया, फिर यहाँ डाल दिया गया. यहाँ डालने के बाद यहाँ से पंप करके हमारे लंग्स के तरफ, लेफ्ट पल्मोनरी एओर्टा से लेफ्ट लंग की तरफ, तो राइट पल्मोनरी एओर्टा और आर्टरी से में भी कंसिडर किया जाता है कि ये अपने आप में राइट लंग की तरफ भेज दिया गया. कौन दिया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड. फॉरवर्ड ऑक्सीजनेशन एंड रिटर्न बैक में ऑक्सीजनेटेड जब बन के आया तो two are pulmonary veins located to the left lung and two are located towards the right side which are attached to the right lung and receives the oxygenated blood by two pulmonary veins. Again receives the oxygenated by two pulmonary veins. First difference is that difference इतना है, these are to be receiving the oxygenated blood from the left lung and these are receiving the oxygenated blood from the right lung, but four are opens into 1, 2, 3, 4, but 4 are opens into the left auricle. चारों की चारों भलाई दो वेन्स की माउथ जो नजर आ रही है वो लेफ्ट की तरफ है और नीचे से ऐसी लंबी जाती हुई फ्रॉम द डोर्सल व्यू कि पीछे से डोर्सल साइड से, पीछे की ओर से, बैक साइड ऑफ हार्ट से लोकेट होती हुई, लंबी होती हुई इस तरफ चली जाती है दो पल्मोनरी वेन्स. और ये दो पल्मोनरी वेन्स अपने आप से लंग से क्या लेके आती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड. इधर से दो पल्मोनरी वेन्स क्या लेके आती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड. ये किससे लेके आती है, लेफ्ट लंग से. ये किससे लेके आती है, राइट लंग से. और कहाँ उंडेल देती है, कहाँ रिसीव करती है, इनसाइड द लेफ्ट ऑरिकल. कंसीडर यहाँ लाए, यानी ये ऑरिकल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है, तो ये ऑरिकल ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है. ओके. अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ से रिसीव करता है, चलो हमने कहा था इट में बी नोन एज अ सुपेरियर वेना cava. Yes, such a superior vena cava which can be received the deoxygenated blood from the uppermost part of our body. ऊपर की ओर से, ऊपर जितनी भी हमारी पार्ट्स है वो सारे से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन लेके आता है, सुपेरियर वेना cava, and maybe it is poured into the right auricle through the opening of an superior vena cava. Yes, but it does not have any wall. Why? Because due to gravity already blood is poured once into the left
देन नथिंग टू बी बैक फ्लो। ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से या जो भी मैकेनिज्म है हार्ट में, उसकी वजह से ऊपर से ब्लड को लाके एक प्रेशर के साथ जब यहाँ राइट ऑरिकल में वो उड़ेल देगा तो उसकी वजह से ब्लड फिर से उछल के वापस ऊपर नहीं जा सकता बिना एनी प्रेशर, बराबर है, ओके। लेकिन मे बी देयर इज द लोअर साइड हैव एन इंफीरियर वेना cava, such an inferior vena cava which can be receives the deoxygenated blood from the all lower parts of our body and poured into the right auricle through the opening is called the inferior vena cava, but have an or guarded by a wall, just smallest flap like structures, flap छोटे से पर्दे होते जिन्हें वॉल कहा जाता है, so may be guarded by a wall called the Eustachian wall. Why wall is present? Once a blood is just to be through the pressure, it may be uppermost poured into the right auricle, then it may be again due to gravity have an backward flow and may be fill into again the superior vena cava, inferior vena cava. अगर ब्लड एक बार नीचे की ओर से ग्रेविटी को क्या करता है, अपोज करता है, तो एक प्रेशर के साथ डिऑक्सीजनेटेड ब्लड जब एक बार राइट ऑरिकल में वो डाल देता है तो डालने का ड्यू टू ग्रेविटी फिर से यही ब्लड वापस आ सकता है, फिर से डिऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे बॉडी में बैकवर्ड फ्लो कर सकता है। तो बैकवर्ड फ्लो ना हो, प्रिवेंट फ्रॉम द बैकवर्ड फ्लो ओनली शोन एज द यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ ब्लड, कि बस एक डायरेक्शन में फ्लो हो। इसका काम यही है कि नीचे की ओर से डिऑक्सीजनेटेड ब्लड लाके उड़ेल देना पर वापस नहीं ले जाना, तो मे भी एक ही डायरेक्शन में है गोइंग ऑन टू, यानी उसके बाद रिटर्न ऑफ नहीं आएगा उसी जगह से, तो यूनिडायरेक्शनल है और प्रिवेंट द बैकवर्ड फ्लो, यानी वापस ब्लड फिर से ये कौन सा डीऑक्सीजनेटेड है फिर से वापस हमारी लोअर पार्ट्स ऑफ बॉडी में नहीं आनी चाहिए। सो हेंस इट मे बी जस्ट क्लोज विद द हेल्प ऑफ वॉल्स, closed with the help of walls, and such a wall is called as to what a Eustachian wall. Sure, ये wall कौन सा है, Eustachian wall है, जो कहाँ प्रेजेंट होता है, inferior vena cava की किसमें प्रेजेंट होता है, ओपनिंग में प्रेजेंट होता है। Sure, okay, let's go. Maybe in previous class we have to know that there may be the coronary arteries which can be flow the oxygenated blood to the heart, and on a return back the coronary veins which can be receives the deoxygenated blood from the heart. Also such coronary veins which can be opens through opening into the right auricle. Why we have to say that the right auricle only a chamber which can be receives the deoxygenated blood. ये ऐसा एक चैम्बर है हमारे हार्ट का, एक अकेला ऐसा एक चैम्बर है जो डिऑक्सीजनेटेड ब्लड को सारी जगह से, सारी हमारे ऑर्गन से, टिश्यू से क्या करता है, डिऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है। तो हार्ट से भी तो डिऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करेगा, तो उस समय में उनकी ओपनिंग्स इस तरह खुल जाती है, दैट इज कॉल्ड एज टू बी द कोरोनरी साइनस। कौन है ये, कोरोनरी साइनस, और ये इस तरीके से ओपनिंग के साथ खुलता है इन राइट ऑरिकल, बट इट इज आल्सो गार्डेड बाय अ वॉल। फिर से इसमें इस तरीके से वॉल प्रेजेंट है। एक पतली सी मैग्नेट की लॉक कैसी होती है, किसी ऑफिस में जाते, बैंक में जाते हैं, जैसे प्रेशर हमारा, जैसे हाथ का प्रेशर पड़ता है खुल जाता है, जैसे छूट जाता है प्रेशर फिर से लग जाती है, जस्ट लाइक ए फ्लैप होती है, पतले से पर्दे समान। जैसे ब्लड आके टकराता है तो खुल जाते हैं, ब्लड एक बार यहाँ पोर कर जाता है तो फिर से वो क्लोज्ड हो जाता है। Why? Shown as the unidirectional flow of blood as well as to prevent the backward flow of an oxygenated blood. deoxygenated blood, sorry, कि जो deoxygenated blood एक बार यहाँ आया है उसे backward आने फिर से वापस जाने नहीं देगा। So here is also present a wall called the Thebesian wall. Yes. ये कौन है, ओपनिंग कौन है, ओपनिंग ऑफ द कोरोनरी साइनस है, और इसमें भी एक वॉल प्रेजेंट है, उस वॉल का नाम क्या है, थेबेसियन वॉल। वॉल किसमें प्रेजेंट नहीं है, तो सिर्फ इसमें प्रेजेंट नहीं है, ओपनिंग ऑफ द सुपेरियर वेना क्यावा में। क्यों, क्योंकि ऊपर से प्रेशर के साथ आके नीचे गिर गया तो ऊपर फिर से उठ के नहीं जा सकता। सो कंसीडर दैट। Then there may be the right auricle which can be opens into the right ventricle through a aperture. Aperture का मतलब होता है एक छोटा सा छेद। So इस तरीके से हमने दिखाया like this, ये जो दिख रहा है आपको, ये जो बताया गया है, ये छोटा सा छेद होता है। Which may be have, yes, ये भी क्या करता है, which may be have the three flaps. छोटे छोटे तीन पर्दे होते हैं, एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं। एक पर्दा थोड़ा सा बड़ा होता है, दो पर्दे उसको ओवरलैप करते हुए छोटे होते हैं।
तो इस तरीके से 3 फ्लैप्स होती है. सो सच अ अपर्चर इज कॉल्ड एज टू बी द, यहाँ पर हमने नाम लिखवाया है, क्या है उसका, एट्रियोवेंट्रिकुलर अपर्चर. यस, and both auricles which can be opens into the both ventricle through a opening called as to be the atrioventricular aperture. What is it? Atrioventricular aperture. इसका नाम क्या है? Atrioventricular aperture. And both are to be in a both side present but guarded by the flaps or the wall called as here towards the right side may be tricuspid wall. ये जो ओपनिंग है इस तरीके से 3 पर्दों से ढकी हुई है. सो इसे क्या नाम दिया जाता है? ट्राइकस्पिड वॉल. एंड मे बी लेफ्ट ऑन देयर मे बी अ लेफ्ट ऑरिकल व्हिच कैन बी ओपन्स इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल थ्रू अ अपर्चर कॉल्ड एज एट्रियोवेंट्रिकुलर अपर्चर. बोथ आर कॉमनली कॉल्ड बट इट इज गार्डेड बाय ओनली 2 flaps, 2 walls called the bicuspid or the mitral wall. समझ में आ रहा है? ओके. ये जो हमारे ऑरिकल्स है, ये ऑरिकल्स कहाँ खुलते हैं? ये ऑरिकल इस वेंट्रिकल में खुलते हैं. तो ये दोनों ऑरिकल्स इस वेंट्रिकल में खुलते हैं. तो जिस समय में खुलते हैं तो उन ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर के बीच में एक छोटा सा छेद है, ओपनिंग है. लेकिन वो ओपनिंग कंटिन्यू ओपन रहता है क्या? नहीं. उन्हें भी क्या है? फ्लैप से छोटे छोटे पर्दे हैं, वॉल है. छोटे छोटे फ्लैप से पर्दे हैं, वॉल है. क्यों? तो जिस समय में ब्लड से हम लेना जाएगा उस रिसीविंग ब्लड की प्रेशर से वो खुलेगी और ब्लड को यहाँ नीचे डाल दिया जाएगा. कंसीडर देन अगेन इट में बी क्लोज्ड. फिर से वो बंद हो जाएगा लाइक है ना मैग्नेट लॉक. देखते हैं ना हम लोग कि दरवाजे में होता है, प्रेशर पड़ता है तो खुलता है, छोड़ देते हैं प्रेशर को तो फिर से अपने आप खुद ब खुद लग जाता है. Like this, so here is present of a tricuspid wall, but on a left side present as an bicuspid or the mitral wall. There may be number of 1 mark question MCQ matched where on internal structure of heart. Okay, and name the walls also asking a question. Then there may be the auricles and the ventricle internally separated from each other with the help of simultaneous bifurcation of an wall called as to be the interauriculoventricular septum. जैसे हमने कहा था कि एक्सटर्नली इस तरीके से 2 ऑरिकल्स एक दूसरे से सेपरेट होते हैं तो बीच में गैप होती है. वैसे इंटरनली ऑरिकल्स वेंट्रिकल से अगर अलग है तो अलग क्यों है? तो बीच में उनकी एक पतली सी जॉइनिंग वाली वॉल है जिसे क्या नाम दिया गया है? मे बी इंटरऑरिकुलोवेंट्रिकुलर सेप्टम. यहाँ पर भी ऑरिकल और वेंट्रिकल एक दूसरे से सेपरेट है. इस इंटरऑरिकुलोवेंट्रिकुलर, इंटर यानी अंदर से, इंटरऑरिकुलोवेंट्रिकुलर सेप्टम से बिल्कुल उसी तरह ये भी ऑरिकल इस वेंट्रिकल से सेपरेट है. किस बेस पर? यही इंटरऑरिकुलोवेंट्रिकुलर सेप्टम से. बिल्कुल उसी तरीके से 2 ऑरिकल्स एक दूसरे से इंटरनली सेपरेट है by showing a thinnest film of a wall. अंदर ही अंदर वो दोनों एक दूसरे से अलग है लेकिन दोनों के बीच में दोनों को सेपरेट करने के लिए पतला सा मस्कुलर पर्दा है, सेप्टम. सेप्टम का मतलब होता है दोनों को डिवाइड करने वाला. सो लाइक दैट. सपोज मान के चलते कि ये बड़ी सी एक रूम है लेकिन इस बड़ी सी एक रूम को हम 2 पार्ट में डिवाइड करना चाहते तो बीच में हमने पतला सा पूरा पर्दा लगा दिया. 2 पार्ट डिवाइड हो गई, सेपरेट हो गई, जस्ट लाइक दैट. बिल्कुल ऐसे समझना. जो भी जहाँ जितने जगह पर भी सेप्टम लिखा गया है उसका मतलब आपको यही समझना है. कंसीडर दैट कि 2 ऑरिकल्स एक दूसरे से उसी इंटरऑरिकुलर सेप्टम से डिवाइड है. अब यहाँ की सेप्टम से डिवाइड है इंटरऑरिकुलर सेप्टम से. ऑरिकुलर दोनों ऑरिकल्स का सेप्टम है इसलिए ऑरिकुलर. ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच का सेप्टम है तो ऑरिकुलोवेंट्रिकुलर. 2 वेंट्रिकल के बीच का जो सेप्टम है तो जिसे नाम क्या देंगे? इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम. इंटर यानी अंदर वाला. श्योर? ओके. बट देयर इज जस्ट वन शोर एज evidences in embryonic condition there may be a aperture between 2 auricles. Yes. जब हम एम्ब्रियोनिक कंडीशन में थे, जब हम फीटस थे, माँ की कोख के अंदर गर्भ थे, जिस समय में हमारे शरीर में हार्ट अपने आप को मैच्योर कर रहा था उस समय में इतनी सारे वेसिकल्स वेल डेवलप नहीं थी. पूरे बॉडी को ब्लड नहीं पहुँचा पाती थी. सबसे पहले तो उस हार्ट की ईच एंड एवरी सेल को ब्लड पहुँचना ज़रूरी था. तो इस तरीके से वो एक्सचेंज ऑफ ब्लड कैसे करते थे? ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड. तो उस समय में यहाँ पर एक छोटा सा एक गड्ढा बोलते थे इस सेप्टम के अंदर.
यानी हमने जो बताया कि एक पर्दा था, उस पर्दे में जैसे छेद था, जिसकी वजह से ये इंसान इधर झांक सकते और ये इंसान इधर झांक सकते। कंसिडर दैट। बिल्कुल उसी तरीके से इस इंटर ऑरिकुलर सेप्टम में ऐसी एक छोटी सी पैसेज थी, जिसकी वजह से इधर का डीऑक्सीजनेटेड इधर जा सकता था और इधर का ऑक्सीजनेटेड इधर आ सकता था। लेकिन जैसे हार्ट मैच्योर हुआ तो वो क्लोज हो गया, बंद हो गया, लेकिन एक ओवल डिप्रेशन में निशान। बचपन में हम जब गिरते हैं तो कुछ ना कुछ निशान हमारे चेहरे पर, शरीर पर छोड़ जाता है, याद दिलाता है, याद दिलाता कि हम गिरे थे, हमें ऐसी ऐसी चोट लगी कि आज भी उसका निशान है, राइट। बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर एक डिप्रेशन, ओवल डिप्रेशन पड़ा होता है, जिसे क्या नाम दिया जाता है, फोसा ओवल्स। कंसीडर। ओके, यही कल हमने पढ़ा था कि पहले ये दोनों नलिकाएं जैसे पल्मोनरी ट्रंक है और सिस्टेमिक एओर्टा एक दूसरे में ब्लड एक्सचेंज करते थे, तब एम्ब्रियोनिक कंडीशन में, फिटस में। पर जैसे जैसे मैच्योर हुआ तो बंद हो गया। बंद होने के बाद उसका नाम क्या था, आर्टेरियोस डक्टस। पर आज वो किस नाम से है, मैच्योरिटी में लिगामेंटम आर्टेरियोसम। और ये क्या करता है, इन दोनों ट्रंक को, यानी वेसल सब जन्म ले चुकी है पूरी तरीके से, तो इन दोनों का एक दूसरे से चिपकाए रखता है लिगामेंटम। लिगामेंट कराने चिपकाए रखना। तो अब आज उसका नाम क्या हो गया, लिगामेंटम आर्टेरियोसम। श्योर। कुछ एम्ब्रियोनिक एविडेंसेस आज भी मैच्योर होने के बाद भी हमारे शरीर पर प्रेजेंट है। ओके, लेट्रॉन मे बी the right auricle which can be opens into the right ventricle through the interauriculoventricular aperture guarding by the tricuspid wall, but such a tricuspid wall which can be opening and maybe the closing. अब ये tricuspid wall खुलेंगे कैसे और बंद कैसे होंगे, तो there may be presence of a special type of muscular threads called as to be the कार्डी टेंडिन। का नाम क्या है, कार्डी टेंडिन। चलो, हमने बोल तो दिया कि मैग्नेट लॉक होता है डोर में, पर उसमें एक पट्टी लगी होती है, पता है आपको। वो पट्टी क्या करती है, उस लॉक को आगे धकेलती है दरवाजे के साथ और उसे पीछे ले जाती है, देखा है आपने। यस, बिल्कुल उसी तरीके से इन ट्राइकस्पिड वॉल को खोल के ब्लड को में भी फॉरवर्ड करने के लिए, इस बाइकस्पिड वॉल को खोल के ब्लड को फॉरवर्ड करने के लिए, यहाँ पर उन्हें गार्ड करने के लिए, गार्ड यानी दिशा देने के लिए, किसकी, ओपनिंग एंड क्लोजिंग। The tricuspid as well as the bicuspid wall which can be opening and closing shown on the basis of presence of an bone muscles called as the cardi tendon. ये कार्डी टेंडिन अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या हो जाती है, वॉल खुल जाती है, और जब रिलैक्स करके छोड़ देते तो वॉल क्या हो जाते हैं, क्लोज्ड हो जाते हैं। सो व्हाई द वॉल्स आर प्रेजेंट, व्हाई द वॉल्स आर प्रेजेंट, टू shown as the unidirectional flow of blood as well as 1 mark question or MCQ 2 mark question, as well as it may be prevent the backward flow of blood. Backward यानी फिर से पीछे रिटर्न बैक ब्लड नहीं जाएगा। ओके, कैसे, जैसे मैंने अभी अभी कहा, यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ आ गया, कहाँ आ गया, राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में। अब राइट वेंट्रिकल से ये ऊपर उठ के वापस नहीं जाएगा, अगर जाने की कोशिश भी करेगा तो भी यहाँ ट्राइकस्पिड वॉल से वो क्लोज है। यस, श्योर। बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पोर किया जाएगा, मे बी लेफ्ट वेंट्रिकल में, पर वो उठ के ऊपर वापस नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर किसने क्लोज कर लिया है, बाइकस्पिड वॉल। श्योर। ओके, लेट मे बी फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल pumping as contraction such an intermuscular heart wall as well as the simultaneously the capillary muscles and such a muscles and the intermuscular heart wall which can be simultaneously contract and may be pumping the blood which can be shown as simultaneously at a time both ventricles are going on a similar work। एक ही समय में दोनों वेंट्रिकल्स काम करती है। कैसे, यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप करती है। अब अगर यहाँ से मे बी कंसीडर दैट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप करेगी तो कहाँ ले जाएगी, टुवर्ड्स द लंग्स थ्रू द पल्मोनरी एओर्टा। कहाँ से ले जाएगी, कंसीडर दैट इट इज एन पल्मोनरी एओर्टा, जो बड़ी आर्टरी को एओर्टा कहा जाता है। ये पल्मोनरी आर्टरी बड़ी आर्टरी है, फिर वो डिवाइड होती है टुवर्ड्स द टू साइड्स, वन टू लेफ्ट एंड द राइट, लेफ्ट गोइंग टुवर्ड्स द लेफ्ट लंग एंड राइट गोइंग टुवर्ड्स द राइट लंग मे बी। So but it is again guarded by like three flaps of an wall
called as to be the semilunar wall. इनमें भी जिस समय में ये जो राइट वेंट्रिकल है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक बार जब पंप कर लेता है किसमें, पल्मोनरी एओर्टा में, तो फिर से रिटर्न बैक नहीं आएगा. क्यों? बिकॉज द एंड ऑफ द पल्मोनरी एओर्टा विच कैन बी गार्डेड बाय द 3 सेमिलुनार वॉल. यहाँ मैंने डार्कन किया, यहाँ मैंने थोड़ा सा इसे खाली छोड़ दिया कि आपको समझ में कितनी होती है. 3 सेमिलुनार. सेमिलुनार का मतलब क्या होता है? सेमी मतलब अर्ध, लुनार चंद्राकृति, अर्ध चंद्राकृति होते हैं, इस वजह से इसे सेमिलुनार. कितने होते हैं? 3. जस्ट लाइक दैट द डीऑक्सीजन just like that the oxygenated blood which can be poured into the left ventricle which can be contract and showing the pumping of oxygenated blood through the systemic aorta towards the differential parts of body. किससे जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड? सिस्टेमिक एओर्टा. अगेन एंड ऑफ द सिस्टेमिक एओर्टा व्हिच कैन बी गार्डेड बाय द 3 फ्लैप्स एंड द 3 सेमिलुनार वॉल्स. दोनों की एंड्स में कौन प्रेजेंट होती है? वॉल प्रेजेंट होती है. 3 सेमिलुनार वॉल्स. व्हाई? टू शोन एज द यूनिडायरेक्शनल ऑफ ब्लड. एक नलिका सिर्फ एक ही ब्लड को ले जाएगी, वापस नहीं लाएगी. यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ ब्लड एज वेल एज मे बी प्रिवेंट द बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड. फिर से वापस नहीं आएगा. अगर कोशिश भी करेगा तो भी यहाँ क्लोज्ड है. किससे क्लोज्ड है ये दोनों? 3 सेमिलुनार वॉल्स. श्योर? ओके. Internally the ventricles are to be present and a smaller a thinnest ridges. किस तरीके से? अंदर ही अंदर छोटी छोटी ridges है. Called as to be the maybe papillary muscles or the papillae or also may be called as the Hebesian cornea. Hebesian cornea. इसे ट्रेबेसियन कॉर्नी कहा जाता है या ट्रैबेकुली कॉर्नी कहा जाता है या ट्रैबेकुली वेसिकल कहा जाता है. कि ब्लड जब यहाँ आता है तो किसमें भर जाता है? जैसे हमने कहा था कि लंग्स में जब हवा आती है तो कहाँ भर जाती है? अल्वेओलाई में भर जाती है. यस, बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ जब ब्लड आता है तो ब्लड काय में भर जाता है? ट्रैबेकुली कॉर्नी में भर जाता है या ट्रैबेकुली वेसिकल्स में भर जाता है, जो कि गार्डेड करती है पैपिलरी मसल से या इंटरमस्कुलर हार्ट वॉल उसे सपोर्ट करती है और जिसकी वजह से क्या चलता है? कॉन्ट्रैक्शन एज वेल एज द रिलैक्सेशन. श्योर? चलो इतना यहाँ पर समझ में आया है. जितना हमारी इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट में नियरली दिया गया है, जितने वॉल्स बताए गए हैं, मैंने अपनी तरफ से डायग्राम में उसे शो करके आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की. कंसिडर? श्योर? पक्का?